तुम लोग कई गलियों में मेरा पीछा करते रहे हो। मैंने तुम लोगों को अनगिनत बार बताया है कि मैं एक विषमलिंगी पुरुष हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास आना बंद नहीं करोगे। क्या तुम लोग सचमुच इतने गड़बड़ कर चुके हो? हम 3 दिन पर सहमत हुए थे, लेकिन पहले 3 दिन के बाद आपने 3 और दिन मांगे, फिर 3 और दिन, और फिर एक और। लगभग आधा महीना हो गया है यार। तुम्हें लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? पैसे वापस पाने पर ध्यान दो। तुम क्यों कूल बनने का नाटक कर रहे हो? अरे लिन, तुम छोटे बच्चे हो। इस भाई में आज तुमसे निपटने का धैर्य नहीं है। अगर तुम 5 मिलियन नहीं चुका सकते तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं दिल की गहराइयों से ये कह रहा हूँ कि मैं सच में पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। अगर आप लोग मुझसे पैसे मांगने पर अड़े रहेंगे तो मैं इस इमारत से कूदकर ही दम लूंगा। आप लोग एक जवान आदमी की मौत का आरोप लगने का मजा ले सकते हैं। मैं इसे एक बार आजमा कर देखूंगा। उम्मीद है कि वे मेरी बात को झूठ न माने। अरे, ये बहुत डरावना है। अगर मैं पहले शौचालय नहीं गया होता तो मैं निश्चित रूप से अपनी पैंट गीला कर लेता। हुश, अगर मैं मर गया तो तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। हो, इतना चिंतित मत दिखा। अगर तुम मुझे सिर्फ 3 साल दोगे तो मैं इसे ज़रूर तुम लोगों को लौटा दूंगा। रुको, तुम उड़ सकते हो क्या? आखिर तुम फिल्म क्यों बना रहे हो? बॉस, मुझे लगता है कि आपने अभी अभी एक व्यक्ति को मार दिया है। मेरी जिंदगी, क्या यह ऐसे ही खत्म हो जाएगी? छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? हे भगवान, क्या मैं किसी उच्चतर प्राणी द्वारा बचाया गया हूँ? 1 मिनट रुको। सौभाग्य से मैंने बहुत सारी कॉमिक्स और उपन्यास पढ़े हैं। मैं अभी भी शांत रह सकता हूँ और इस स्थिति में आगे बढ़ सकता हूँ। खैर, सबसे पहले, भगवान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। हे, ये सब मेरी गलती है। मेरी कास्टिंग में एक गलती ने आपको बहुत बड़ा झटका दिया, छोटे भाई। ओह ठीक है, वे लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं, छोटे भाई? हे भगवान, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत हुआ है। मेरी माँ की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और मेरे पिता जुए के आदी थे। वह भाग गए और मुझे कर्ज का पहाड़ देकर चले गए जब मैं आखिरकार सिंघुआ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि मेरा भविष्य उज्जवल है, उसके लेनदार आ गए। वे दावा करते हैं कि पिता द्वारा लिए गए ऋण को बेटे द्वारा चुकाया जाना चाहिए। ये 5 मिलियन है। एक गरीब छात्र इसे कैसे वहन कर सकता है? जब मेरी गर्लफ्रेंड ने इस भारी कर्ज के बारे में सुना तो उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया और किसी अमीर कमीने के पास भाग गई। मैं बस इतना ही कर सकता था कि गुलामी करूं। हालांकि चूंकि मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूं, इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग गया। अंत में कर्ज वसूलने वालों का एक समूह मेरा पीछा करता रहा और अब तक ये सिलसिला जारी है। हे महान सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करें। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो अभी मुझे छोड़ दें और मुझे फिर से कूदने दें। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। काश तुमने एक कठिन जीवन जिया होता। फिर भी ये भाग्य है कि हम मिले हैं। तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है कि तुम अमर खेती के लिए एक बढ़िया पौधा बनोगे। मैं तुम्हें सिस्टम क्यों नहीं देता? ये कम से कम तुम्हें अपना जीवन बदलने की क्षमता तो देगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भगवान, आपने मुझे पहले ही एक बार बचाया है। मैं कैसे ये सपना देख सकता हूँ कि आप एक बार फिर मेरी मदद करेंगे? आप मेरे नए जीवन के माता पिता हैं। आपने जो दयालुता मुझ पर दिखाई है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। छोटे भाई, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से कसम खाओ। युद्ध देवता प्रणाली को स्वीकार करने की कसम खाओ। कसम खाओ कि तुम इसे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं एएन लिन युद्ध देवता प्रणाली को स्वीकार करने की शपथ लेता हूँ। मैं इसे कभी न छोड़ने की शपथ लेता हूँ।